नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो सीसीए क्यों मेंशन किया है यहाँ पर, तो भाई मेरा चैनल ही सीसीए का है, इस वजह से इसको मेंशन मैं हर वीडियो में करता हूँ ताकि सीसीएस वाले बच्चे जो है चैनल से जुड़े रहें और वीडियोज़ को देखें। और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका सीसीए से ही कहीं ना कहीं लिंक होता है, इस वजह से आप लोगों को चीज़ें सीसीए मेंशन करके प्रोवाइड की जाती है। इस चैनल पे बिना सीसीए की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी नहीं करता। अब यहाँ पर आप लोगों की जो परेशानी है, कल का नोटिस आप लोगों के सामने आया, कई बच्चों ने मेरे को ये भी चीज़ भेजी, तो अलग अलग प्रकार के मेरे पास सवाल आए कि सर जी एक बार इसके बारे में क्लियर कर दीजिए। तो सोचा कि आज अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज़। मैं एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। मैंने देखो कई बार आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है जिसे आप लोग लाइटली लेते हैं। उस चीज़ को लाइटली लेने से आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते और अपनी चलाने की वजह से आगे आप लोगों का नुकसान होता है। हालांकि मैंने इस तरीके की चीज़ रेलवे में फ़र्स्ट टाइम देखी है, लेकिन जो डबल डिग्री का ये जो खेल है ना, ये आप लोगों का मल्टीपल डिपार्टमेंट जैसे पीएसपीसीएल की बात करूं, डीआरडीओ की बात करूं, आईओसीएल की बात करूं, इसरो की बात करूं, वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। लेकिन रेलवे में मैंने पहला नोटिस ऐसा देखा है कि इस चीज़ पर भी आप लोगों को दिक्कत यहाँ पर होने लग गई है। अब ये क्या चीज़ है, नोटिस को अच्छे तरीके से समझेंगे, किसको ये इफ़ेक्ट करेगा, अभी आगे हम बात करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, मैंने आपको बोल ही दिया है कि आप लोगों को सिर्फ रेलवे पे डिपेंड नहीं रहना, अन्य विभाग की भी तैयारी करनी है। और इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को पहले से ही अपने आप को मजबूत करके चलना पड़ेगा। अभी डीआरडीओ की भर्ती आ रखी है, तो डीआरडीओ के प्रीवियस पेपर्स आप लोग ज़रूर यूज़ करें। प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में और फुल जो कंटेंट है डीआरडीओ का वो ऑल कोर्सेज़ में दिख जाएगा। कोड अप्लाई कर लेना ऑल कोर्सेज़ में DRDO 50, ठीक है। DRDO 50 कोड इसमें अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑल कोर्सेज़ वाले में अप्लाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नोटिस की ओर, आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये नोटिस है, बहुत ही मतलब वायरल तरीके से आप लोगों के पास पहुंच रहा है। कई बच्चों के मेरे पास एसएमएस भी आए कि सर जी एक बार क्लियर कर दीजिए अच्छे तरीके से, तो सोचा कि इसको क्लियर करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। देखो भाई, यहाँ पर क्या है कि जो पुरानी भर्तियाँ चल रही है उसी के बिहाफ पे ये नोटिस जारी हुआ है। कई बच्चों की डबल डिग्री से रिलेटेड जो मेरी क्वेरी आ रही थी इस नोटिस को लेकर, तो उसे ही समझाने की यहाँ पर कोशिश आपको कर रहा हूँ। अब ये आगे चल के आप लोगों के लिए इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में कोई भी आप लोग फॉर्म फिल करो, जितनी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वालिफ़िकेशन आपको डालनी है। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डालोगे तो ऑब्वियस है कि कई डिपार्टमेंट आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। आप पीएसपीसीएल के बारे में, पंजाब की एक जो है डिपार्टमेंट है, आप उसके बारे में बताऊं तो वहाँ पर सीधा सीधा बाहर कर दिया जाता है अगर आपके पास डबल डिग्री होती है तो, या फिर अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन होती है। अगर आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ने जितनी मांगी है उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन मेंशन करोगे तो फंसोगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान लेकर चलना है, चीज़ों को लाइटली मत लिया करो। अब एक ये कैंडिडेट है, आप लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट का नाम वैसे जो है यहाँ पर हाइड कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन दिस वाइड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर RRB दिस। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि आपका DV हो गया, और DV के बाद क्या यहाँ पर दिखा कि आप लोगों का डबल जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो रखी है सेम टाइम पर, ठीक है। डबल क्वालिफिकेशन अगर आपकी सेम टाइम पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेम टाइम पे है तो ये इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, कभी भी फॉर्म फिल करो तो आप लोग 2 डिग्री तो सेम टाइम वाली एक साथ मेंशन नहीं करेंगे। पहला काम आपका ये है, और जितनी क्वालिफिकेशन मांगी है उतनी ही वहाँ पर मेंशन करोगे। अब इसे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोइंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन वर ऑब्जर्व टू बी एक्वायर्ड बाय यू। तो यहाँ पर जो है ITI इस बच्चे ने किया 2018 से 2020 तक। उसके बाद इसी बीच बैचलर ऑफ आर्ट्स में BA में इसने 2019 से 2022 तक एडमिशन ले लिया 2019 में। और डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे दोनों क्वालिफिकेशन हो सकती है। हालांकि ये रेगुलर है और ये नॉन कॉलेजिएट यानी ओपन से जो होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस से होता है, वो मुझे लग रहा है नॉन कॉलेजिएट वाला। तो इस केस में ये जस्टिफिकेशन दे सकता है भाई कि हमारी जो है यहाँ पर अटेंडेंस तो फुल रहती थी, लेकिन यहाँ पर जो अटेंडेंस है उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी जितनी जो है वो इसको इम्पेक्ट कर दे।
तो एज़ पर मी रेलवे में जो ओपन वाले बच्चे हैं उसका इफ़ेक्ट जो है बच्चों पर नहीं पड़ेगा। जितने भी बच्चे हैं जो बार बार क्वेरी कर रहे थे कि हमने ऐसा कर रखा है तो हमारी नौकरी पर क्या आँच आ सकती है ग्रुप डी में या एएलपी में या टेक्नीशियन में, तो भाई अभी एज़ पर माई एक्सपीरियंस ये चीज़ जो है आप लोगों को नुकसान नहीं करेगी। हालांकि ये भाई जो है जस्टिफिकेशन अपना देगा प्रॉपर तरीके से, तो इसकी भी नौकरी जो है यहाँ पर बच जाएगी, या बच भी गई हो तो उसका भी प्रॉपर यहाँ पर मेरा क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं आया है। अब यहाँ पर अगर नीचे बात करें तो नीचे फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ सीन that you have acquired 2 qualifications simultaneously during this period to this period you cannot take admission to 2 courses simultaneously यानी एक साथ and complete the courses and डिपार्टमेंट ने इसकी नौकरी से इसको बाहर नहीं किया है, ठीक है, इसका डीवी से इसको रिजेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें कुछ प्रूफ चाहिए और ये बच्चा जो है आसानी से जाके प्रूफ सबमिट कर सकता है कि हमने एक तो है रेगुलर किया था और एक जो है हमारा कॉरस्पॉन्डेंस से था, तो इसकी नौकरी यहाँ पर बचने के पूरे चांस है। अब यहाँ पर जो 3 चीज़ें मांगी है वो देखो 4 चीज़ें कि एज़ पर दी नॉर्म्स बिफोर गिविंग एडमिशन टू द न्यू कॉलेज ट्रांसफ़र लीविंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड कॉलेज इज़ टू बी प्रोड्यूस, ये इस बच्चे को देना है। और यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डिटेल्ड रिपोर्ट कंप्लीट रिपोर्ट लेकर आनी है कॉलेज की यूनिवर्सिटी की दैट हाउ could be able to attend the courses regularly and pass in the examination. Third, whether you have fulfilled the minimum attendance percentage if any stipulated by the state board university, जो भी मतलब जो अटेंडेंस रखी जाती है वो फुलफिल किए या नहीं किए। What were the timing of both the colleges when you were pursuing these courses? अब यहाँ पर क्या इसका मतलब बनता है कि अगर इस बच्चे ने यहाँ पर ये वाली चीज़ रेगुलर नहीं करी, इसका रोज़ कॉलेज आना जाना नहीं था, तो ये आसानी से बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये भी रेगुलर रहा, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहेगा, अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये रेगुलर रहा, रेगुलर इसमें भी जाता रहा और इसमें भी जाता रहा, तो यहाँ पर ये फंस जाएगा। और जो मुझे लगता नहीं है तो ये जस्टिफिकेशन आसानी से देगा बच्चा और आसानी से जो है इसकी नौकरी यहाँ पर बच जाएगी। तो इस चीज़ में घबराने की तो इसको बात नहीं है बच्चे को। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला है कि जब भी आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डालते हो तो जितनी रिक्वायर्ड है, चाहे वो सीसीए की हो, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो आईटीआई की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वालिफ़िकेशन आप लोग यहाँ पर जो डालोगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि अगर ये रेगुलर होगा तो ये बच्चा फंस जाएगा, अगर ये रेगुलर नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस से होगा, ओपन से होगा, तो कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि बच्चे को कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा, इसने अपना टाइम बचाने के लिए ये भी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर दी, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, जीवन में एक चीज़ आपको बताऊँगा कि कभी भी फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपने 2 डिग्री एक साथ ले रखी है तो आप लोग दोनों को कभी भी एक साथ मेंशन नहीं करेंगे। इस बच्चे ने, ये भी हो सकता है कि इसने एनटीपीसी का फॉर्म डाला हो ग्रेजुएशन बेसिस का, और साथ में जो है इसने यहाँ पर ग्रुप डी का भी फॉर्म डाल दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जो है फॉर एग्जांपल एएलपी का फॉर्म डाल दिया, तो यहाँ पर इसी वजह से इसका डेटा जो है वहाँ से निकल के आया और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत का सामना इसको करना पड़ा। हालांकि अगर ये इसका जो है नॉन कॉलेजिएट यानी कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन से बिना कॉलेज जाने वाला, जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम दे देते हैं आप लोग, वीक में सैटरडे संडे जाते हैं, वहाँ पर इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर आगे बढ़े, आगे जो है कुछ बच्चों की मेरे पास एक और क्वेरी आई थी कि सर जी इस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि जिसका सेम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ रहा है उस बच्चे का जो है डिपार्टमेंट डिबार्ट कर देगा, दिक्कत आएगी। तो भाई ऐसा कुछ भी अभी क्राइटेरिया हमारे सामने नहीं आया, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आई है कि जिससे जो है सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे बच्चों को दिक्कत यहाँ पर हो। अगर ऐसा फ्यूचर में कोई ऐसा मेरे पास क्लैरिटी आएगी कि सेम रजिस्ट्रेशन की वजह से उस बच्चे की जो है डीवी में बाहर कर दिया या फिर जो है नौकरी में दिक्कत है, तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। बाकी इतनी जानकारी थी, अगर आगे कोई जानकारी आएगी तो आपको ज़रूर इंटीमेट करेंगे। बाकी डीआरडीओ के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।